हेलो यूट्यूब फैमिली, जय माँ दुर्गे। तो आज हम बात करने वाले हैं माँ दुर्गे के बारे में, यानी नवरात्रियाँ शुरू होने वाली हैं बहुत ही जल्द। और नवरात्रि के दिन 9 दिन तक हर किसी के घर में, हमारे हिंदू सनातन धर्म में हर घर में नवरात्रि की पूजा होती है। और ये माँ दुर्गे की पूजा होती है, यानी हर एक औरत और हर एक इंसान माँ दुर्गे की पूजा करता है और उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है। पूजा तो विधि तो हर कोई जानता है, हर कोई लगभग जानता ही है। कोई डिटेल में करता है, कोई कलश रखता है, कोई सिंपल में करता है, तो हर कोई करता है। पर हर कोई को ये नहीं पता होती है कि 9 दिन में 9 देवी का दिन होता है। 9 दिन अलग अलग देवी का दिन होता है और अलग अलग देवी को अलग अलग प्रसाद अर्पित किया जाता है। तो इसी बात पे हमारे डिस्कशन करेंगे कि कौन सा प्रसाद कौन सी देवी को प्रिय है और कौन सा हम भोग लगाएं जिसकी वजह से देवी माँ खुश होकर हमारे घर से जाए, अपना आशीर्वाद बना के जाए। तो चलिए आज इसी बात पर डिस्कशन करते हैं और यही बात हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रसाद हम कौन सी देवी को अर्पित करें जिससे हमारी सारी समस्याएं दूर हो, माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। तो पहला दिन होता है माँ शैलपुत्री का। तो शैलपुत्री माँ का पहले दिन में पूजा होती है, सबके घरों में होती है। तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री को गाय का घी उनके चरणों में अगर अर्पित करते हैं तो गाय के घी अर्पित करने से माँ शैलपुत्री प्रसन्न होती हैं और हमें आरोग्य होने का वरदान देकर जाती हैं, यानी हमें हमेशा के लिए निरोग रखती हैं, ज्यादातर निरोग रखती हैं। बहुत लोग रोगों से परेशान रहती हैं, तो वो लोग जरूर ऐसा करें, गाय का घी उनके चरणों में अर्पित करें। बात करते हैं दूसरे दिन की। तो दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की पूजा होती है। तो ब्रह्मचारिणी माता को इस दिन शक्कर का भोग लगाने से और शक्कर का भोग लगाने के बाद ये सारे अपने घर के सदस्यों में प्रसाद स्वरूप इस शक्कर को बांट दें और उसके बाद से सब लोग अगर इस प्रसाद को खाते हैं तो उनकी आयु में वृद्धि होती है। तो ऐसा आप लोग जरूर करें, यानी दूसरे दिन आप शक्कर का भोग जरूर लगाएं माँ को। अब तो तीसरे दिन माँ के तीसरे रूप की पूजा होती है, यानी तीसरे दिन चंद्रघंटा माता की पूजा होती है। और इस दिन पे हम दूध से बना हुआ भोग अर्पित करते हैं माता को, यानी दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई अपने घर में आप खीर बना के अर्पित कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। और भोग लगाने के बाद अपने सब घर के सदस्यों को बांट दे। इसके बाद से आप किसी भी ब्राह्मण को ये दान स्वरूप दे दे, प्रसाद स्वरूप दे दे। इसकी वजह से आपके घर में दुखों से मुक्ति होती है और परम आनंद की प्राप्ति होती है। तो चलिए चलते हैं चौथे स्वरूप की बात करने के लिए कि चौथे दिन की माता की पूजा होती है। चौथे दिन पूजा होती है माँ दुर्गे की। उस दिन आप घर में मालपुआ बनाइए और उस मालपुए को माँ दुर्गे को भोग स्वरूप चढ़ाइए, जिससे माँ प्रसन्न होती हैं और आपको आशीर्वाद देती हैं और परिवार के सदस्यों को बुद्धि विकास का आशीर्वाद देकर जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे पांचवें दिन की। तो पांचवें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और इस दिन अगर हम केले का भोग लगा के माता को अर्पित करें, केले का भोग लगाएं माँ स्कंद माता को, तो माँ अपना बहुत प्रसन्न होती हैं, अपना आशीर्वाद बनाती हैं और आशीर्वाद स्वरूप हमें निरोग होने का वरदान देकर जाती हैं और हमारी कायाकल्प को सुंदर बनाती हैं। तो पांचवें दिन केले का भोग जरूर अर्पित करना चाहिए माँ को। अब हम बात करते हैं छठवें दिन की। तो छठवें दिन अगर हम माँ को शहद का भोग लगाते हैं तो माँ बहुत प्रसन्न होती हैं और जो भी मनुष्य माँ को शहद का भोग छठवें दिन लगाता है वो बहुत ही आकर्षित बनते जाता है, दिन पर दिन बहुत ही आकर्षित, उसको बुढ़ापा बिल्कुल नहीं छूती है। तो इस जीवन आकर्षक बने रहेंगे। तो अब बात करते हैं सातवें दिन की। तो सातवें दिन माँ की पूजा होती है। इसमें अगर हम गुड़ का भोग लगाते हैं, माँ को गुड़ अर्पित करते हैं, माँ के चरणों में गुड़ चढ़ाते हैं, तो गुड़ चढ़ाने के बाद हम किसी ब्राह्मण को इस गुड़ का दान दे देते हैं, तो हमारे घर से आकस्मिक आने वाले जो संकट होते हैं हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। अचानक में कोई आपके घर संकट नहीं आएगा और हमेशा आप संकटों से मुक्ति पाकर रहेंगे। तो ऐसा माँ वरदान देकर जाती हैं अगर हम 8वें दिन 7वें दिन इस तरह की पूजा करते हैं। तो करते हैं 8वें दिन की। तो 8वें दिन माँ की जो पूजा होती है इसमें माँ को नारियल अवश्य चढ़ाएं, यानी माँ को नारियल बहुत ही पसंद हो, यानी माँ को नारियल बहुत ही पसंद होता है। और जिस औरत को संतान की कामना हो तो वो 8वें दिन माँ को नारियल जरूर चढ़ाए और नारियल जरूर अर्पित करे।
और उस नारियल को ब्राह्मणों में दान भी दे उस दिन। तो दान भी देना चाहिए नारियल का, कन्याओं को दान देना चाहिए, कन्याओं को भोजन कराना चाहिए, यानी 9 देवी का भोजन कराना चाहिए। तो ये सारी प्रक्रिया करने से संतान की प्राप्ति होती है। यानी जिस औरत को संतान की चाहत हो तो वो ये जरूर करे, कन्याओं को भोजन कराएं, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और अपने घर में मीठा पूड़ी हलवा बना करके ब्राह्मणों को खिलाएं, अपने घर में कन्याओं का भोजन जरूर कराएं, हवन कराएं। तो ये सारी प्रक्रिया करने से माता रानी खुश होती हैं, आपको संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देकर जाती हैं। इस बात का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं 9वें दिन यानी आखिरी दिन की। तो 9वें दिन माँ को हम तो सारी चीजें चढ़ाते हैं। उस दिन पूड़ी हलवा का भी भोग लगता है, उस दिन हवन भी होता है। लेकिन इसके साथ साथ में अगर हम काले तिल का माँ को भोग लगाते हैं, जिस तरह से हवन में हम तिल का अर्पण करते हैं, उसी तरह से हमें माँ को थोड़ा सा भोग भी लगाना है। तो ये चीजें माँ को पसंद होती हैं। अगर उस हिसाब से हम उनको भोग लगाते हैं, अगर उनका पसंदीदा चीजों का भोग लगाते हैं तो माँ अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं। तो अगर हम तिल का भोग लगाने के बाद ब्राह्मणों को दान दे देते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जो होती है वो टल जाती है। यानी जो भी अनहोनी हमारे घर में होने वाली होती है वो टल जाती है। माँ यानी माँ अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बना के जाती हैं। तो ये इन सब बातों का जरूर ध्यान रखें। और इस नवरात्रि में आप किन किन माँ को कौन कौन से भोग लगाने हैं, इस बात का अगर ध्यान रखेंगे तो माता रानी आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद बना के जरूर जाएंगी। तो मिलते हैं आपके मन के कंफ्यूजन को फिर से दूर करते हुए एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय माता रानी की।